नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी ऑफ यूनिवर्स में आपका हार्दिक तौर पर स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको धार्मिक विषयों की जानकारी प्राप्त होगी। अगर आप धार्मिक विषयों और हिंदू धर्म से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राम सेतु के 10 रोचक बातें। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा। अगर आप हिंदू धर्म से और सनातन धर्म से संबंध रखते हैं तो ये बातें आपको जानना आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अनुसार प्रभु श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए समुद्र तट के ऊपर एक ब्रिज बनाया था। उस सेतु अर्थात पुल के आज भी अवशेष पाए जाते हैं, परंतु सेतु समुद्रम परियोजना के तहत इस सेतु को बहुत हद तक क्षति पहुंचाई जा चुकी है। तो आइए जानते हैं राम सेतु के 10 रोचक फैक्ट के बारे में। पहला, भारत के दक्षिण में धनुषकोट तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग के उपग्रह से खींचे गए चित्रों को अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी नासा ने जब 1993 में दुनिया भर में जारी किया तो भारत में इसे लेकर राजनीतिक वाद विवाद का जन्म हो गया था। इस पुल जैसे भूभाग को राम का पुल या राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु का चित्र नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से अंतरिक्ष से प्राप्त किया था। इसके 22 साल बाद ISS 1A ने तमिलनाडु तट पर स्थित रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया और उसका चित्र लिया। इससे अमेरिकी उपग्रह के चित्र की पुष्टि हो गई। नंबर 2, दिसंबर 1917 में साइंस चैनल पर एक अमेरिकी टीवी शो एनेशियंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर यह कहा था कि भगवान राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच साबित हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टानें 7000 साल पुरानी है, जबकि जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हैं वह 4000 साल पुराना है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में यह विसंगति बताती है कि इस पुल को इंसानों ने बनाया होगा। नंबर 3, इस पुल जैसे भूभाग को राम का पुल या राम सेतु कहा जाने लगा। सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया था। फिर ईसाई या पश्चिमी लोग इसे एडम ब्रिज कहने लगे। वो मानते हैं कि आदम इस पुल से होकर गुजरे थे। नंबर 4, राम सेतु पर कई शोध हुए। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। 1480 ईस्वी सन में यह चक्रवात के कारण टूट गया और समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह डूब गया। नंबर 5, वाल्मीकि रामायण कहता है कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई की तो उस वक्त उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील से एक सेतु बनवाया था, जिसे बनाने में वानर सेना से सहायता की थी। इस सेतु में पानी के तैरने वाले पत्थरों का उपयोग किया गया था, जो कि किसी अन्य जगह से लाए गए थे। कहते हैं कि ज्वालामुखी से उत्पन्न पत्थर पानी में नहीं डूबते, संभवतः इन्हीं पत्थरों का उपयोग किया गया होगा। नंबर 6, भगवान राम ने जहाँ जहां पर धनुष मारा था उस स्थान को धनुष कोट कहते हैं। राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए उक्त स्थान से समुद्र में एक ब्रिज बनाया था। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। श्री राम ने इसे सेतु का नाम नल सेतु रखा था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि पुल लगभग 5 दिनों में बन गया, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। रामायण में इस पुल को नल सेतु की संज्ञा दी गई है। नल के परीक्षण में वानरों ने बहुत प्रयत्न पूर्वक इस सेतु का निर्माण किया था। दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी पुस्तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुख सागर में वर्णन है कि राम ने सेतु के नामकरण के अवसर पर उसका नाम नल सेतु रखा। इसका कारण था कि लंका तक पहुंचने के लिए निर्मित पुल का निर्माण विश्वकर्मा के पुत्र नल द्वारा बताई गई तकनीकी से संपन्न हुआ था। महाभारत में भी राम के नल सेतु का जिक्र आया है। नंबर 7, वाल्मीकि रामायण में कई प्रमाण है कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक प्रयोग किया गया था। कुछ बानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों के द्वारा समुद्र तट पर ले आए तो कुछ बानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, अर्थात पुल का निर्माण सूत से सीध में हो रहा था। वाल्मीकि रामायण के 6:22-62 में ऐसा बताया गया है। नंबर 8, वाल्मीकि रामायण के अलावा कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में राम द्वारा सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। यह सेतु कालांतर में समुद्री तूफानों आदि की चोटें खाकर टूट गया था। अन्य ग्रंथों में कालिदास की रघुवंश में सेतु का वर्णन स्कंद पुराण, तृतीय विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और इसके साथ ही ब्रह्म पुराण में भी श्री राम के सेतु का जिक्र किया गया है। नंबर 9, वाल्मीकि के अनुसार
3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोट जो कि पंबन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोट श्रीलंका के तलमन्नार से करीब 18 मील पश्चिम में स्थित है। नंबर 10, इसका नाम धनुषकोट इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक बानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल राम सेतु बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों में मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोट ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहाँ समुद्र नदी की गहराई जितना है इसमें कहीं कहीं भूमि भी नजर आती है। दोस्तों, श्री वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वर्ष 5075 ईस्वी पूर्व के आसपास की होगी। इसके साथ ही स्मृति की प्रथा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित रहने के बाद वर्ष 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास इसको लिखित रूप दिया गया होगा। इस निष्कर्ष के आधार पर बहुत से प्रमाण मिलते हैं कि रामायण की कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित रूप में उपलब्ध हैं। इसमें जो शामिल है, बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसका वर्णन है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। कौसंबी में खुदाई में मिली टेराकोटा पक्की मिट्टी की मूर्तियां 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में खुदाई में मिले स्टोन पैनल 3री शताब्दी। नचारखेड़ा हरियाणा में मिले टेराकोटा पैनल 4ठी शताब्दी। श्रीलंका के प्रसिद्ध कवि कुमारदास की काव्य रचना जानकी हरण 7वीं शताब्दी। तो ये कुछ ऐसे लेख थे जिनको वाल्मीकि के अलावा भी और लोगों ने भी इसको प्रमाणित किया है और कुछ सबूत भी मिले हैं जो कि खुदाई के दौरान मिले हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान राम ने वास्तव में राम सेतु बनाया था और उस पर चलकर ही वो श्रीलंका पहुंचे थे। अब कोई माने या ना माने, ये अपने अपने बुद्धि और विवेक का काम है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी राम सेतु के बारे में जो 10 रोचक बातें थीं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही हिंदू सनातन धर्म से संबंधित जानकारियां और धार्मिक जानकारियां लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं। जय श्री राम।